हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआर यादव में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मानव मस्तिष्क से संबंधित टॉप प्रश्न को कवर कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर उपयुक्त दोनों, सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर है मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो हमारा राइट आंसर है मस्तिष्क की। अगला प्रश्न है, मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर है मेनिंजाइटिस रोग। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में से कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो हमारा राइट आंसर उपयुक्त दोनों, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हिंदी में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर है क्रेनियम। अगला प्रश्न है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रह सकती है या रहती है? तो हमारा राइट आंसर है 0.1 सेकेंड तक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा राइट आंसर है मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्र कोशिका। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है टेम्पोरल लोब, जिसे हम कनपटी भाग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो हमारा राइट आंसर है 3। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर है ड्यूरा मैटर, ऑर्केनाइड और पाया मैटर। ये तीनों परतें मानव मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है सेरेब्रम या प्रम मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यही तीनों अग्र मस्तिष्क के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है सेरेब्रम या प्रम मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है सेरेब्रम या प्रम मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो हमारा राइट आंसर है थैलेमस। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? तो हमारा राइट आंसर है थैलेमस से। आप लोग नोटबुक में पॉइंट टू पॉइंट थैलेमस करके, हाइपोथैलेमस करके, जो जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस के कार्य हैं आप उसे पॉइंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो हमारा राइट आंसर है थैलेमस से। अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? तो हमारा राइट आंसर है थैलेमस। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में निंद्र चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है,
मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि का स्रावण को भी नियंत्रित कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हमारा राइट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब मैं आप लोगों से 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? दूसरा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।